एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। अगर यही फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। 3 मार्क्स में पूछा जाता है विद न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास यहां पे कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है, जो मैंने यहां पे कंसिडर की। Uniform electric field whose intensity is E. Place a dipole like this is dipole. Dipole placed here. Negative charge and positive charge here. ठीक है। ये this is the midpoint of this dipole. This is distance is 2L. This is the direction of the dipole moment. This is the direction of the dipole moment. We know that कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज हियर। तो एक्सपीरियंस अ फोर्स दिस चार्ज in these directions. Experience force this charge in this direction. This force is equal to F is equal to QE. The magnitude of charge is Q and electric field is E. Similarly here, this is the nature of the charge is negative. The experience of force in the opposite direction to the E. This is the direction of electric field. This experience of force in these directions. Experience force in this direction. This force we call it F1. This force is we call it F2 is equal to this charge is minus Q into E. What is the net force on the dipole? Is net force we will calculate F net is equal to F1 plus F2. So F net is equal to F is equal to F1 is plus QE with the sign plus QE, and this F2 is the minus QE. The net force on this dipole is 0. The net force on this dipole is 0. तो अगर net force is 0 तो acceleration is also 0. तो ये डायपोल ना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ना तो ये डायपोल ऐसे मूव कर सकता है और ना ही डायपोल ऐसे मूव कर सकता है, ना ही ऐसे मूव कर सकता है। That means there is no translatory motion of this dipole in uniform electric field because the F net is 0. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं there is no translatory motion of this dipole in uniform electric field. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं कर सकता, बट इस चीज की गारंटी भी नहीं है कि ये ट्रांसलेटरी मतलब डेट मीन्स कि ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। इस चीज की गारंटी नहीं है कि रोटेशनल मोशन भी नहीं करे। हो सकता है ये रोटेशनल मोशन करे, तो रोटेशनल मोशन के लिए अलग कंडीशन होती है। अगर एक सिस्टम पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो वहां पर कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक जोड़ी में फोर्स लगता है और वो जोड़ी में लगने वाला फोर्स एक टॉर्क को क्रिएट करता है। तो टॉर्क के लिए
टॉर्क लगने के लिए किसी बॉडी पर जरूरी नहीं है कि उस पर फोर्स हो। फोर्स अगर जीरो होगा तो वहां क्या हो सकता है, वहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि टॉर्क के लिए कंडीशन अलग है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, है ना, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, हर जगह पर ये थीटा, ठीक है। इनका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रख दिया सी। अगर किसी एक बॉडी पर, मान लो ये एक बॉडी जैसे डायपोल था अपना, इस पर फोर्स लगा -Q। अगर किसी बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है और किसी एक बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी में, तो क्या बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स। दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2, दैट मींस द टू फोर्सेस exert equal in magnitude opposite in direction create couple of force and couple of force create a torque। couple of force क्या बनाता है, टॉर्क बनाता है, तो ये टॉर्क बनाता है। तो मतलब क्या है, जैसे कि साइकिल का हैंडल होता है, साइकिल का हैंडल इस तरीके से होता है ना, अगर मुझे इस वाले हैंडल को इधर मूव कराना है तो इसको इधर कराना पड़ेगा, तभी तो टर्निंग होगी हमारी साइकिल, अदरवाइज टर्निंग नहीं होगी। मतलब क्या, अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन लगाऊंगा तो 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में मुझे लगाना पड़ेगा, तभी तो ये टर्निंग होगी। दैट मींस 2 न्यूटन इज पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, 2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, तो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0। बट ये हमारे पास टर्निंग हो गई। टर्निंग मतलब कौन सा मोशन हो गया हमारे पास, ये रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ये जो डायपोल है, ये डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशनल मोशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या क्रिएट हो चुका है, कपल ऑफ फोर्स। शॉर्ट में लिखेंगे कपल ऑफ फोर्स क्रिएटेड ऑन डायपोल। सो मैं ज्यादा पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसका कंसेप्ट लिख रहे हैं कि द कपल ऑफ फोर्सेस इज एक्सर्ट ऑन द डायपोल, सो टॉर्क विल एक्सपीरियंस बाय द डायपोल। ठीक है, तो इसके लिए हमने टॉर्क की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर एनी चार्जेस प्लस क्यू या माइनस क्यू, इनका किसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, तो मुझे इस डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कंपोनेंट से देखते हैं, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस कंपोनेंट इज, इस 2l के मुझे 2 कंपोनेंट तोड़ने, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 2l cos थीटा और दिस कंपोनेंट इज 2l sin थीटा, है ना। चाहे आप sin थीटा से लगाएं, sin थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे कौन है, AC अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पे कौन है, AB, तो AC तुम्हारा कितना आ जाएगा, AB sin थीटा, और तुम्हारे पास AB कितना है, 12 sin थीटा। तो यहां से लिखिएगा, कंपोनेंट से देख लीजिएगा, तो ये वाला कंपोनेंट किस, इस थीटा का ये कंपोनेंट किसमें टूटेगा, 12 sin थीटा में। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, F इज इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 sin थीटा। Q इंटू 12 ये क्या होता है, हम जानते हैं Q इंटू 12 ये होता है डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट P। तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। थीटा is the angle between dipole moment P and electric field E। डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल है थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E and this is the direction of the dipole moment. This is the dipole moment. This angle is theta. This is the direction of the dipole moment
और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एंगल इज थीटा. नाउ वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा, है ना. P क्रॉस E, जो भी राइट हैंड का रूल यूज करके फॉर कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा. अब देखें यहां पर थीटा डिपेंड कर रहा है. थीटा कैसे डिपेंड कर रहा है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए. 0 डिग्री थीटा कब होगा? क्योंकि थीटा इनके दो के बीच का एंगल है. थीटा P का डायपोल मोमेंट का और E का. मतलब अगर ये वाला डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो हमारा टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क लगेगा 0. ये सिचुएशन कौन सी थी कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज डायपोल मोमेंट माइनस Q एंड प्लस Q. दिस इज डायपोल मोमेंट. तो इन दिस सिचुएशन द एक्सपीरियंस टॉर्क इज 0 बाय द डायपोल. तो इसमें हमारा टॉर्क कितना लगने वाला है? 0 लगेगा. सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क कितना लगेगा? PE लगेगा, जो कि हमारा कैसा होगा? मैक्सिमम. मैक्सिमम टॉर्क होगा. मतलब कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E और डायपोल मोमेंट. अब इसको कैसे रखना? मुझे इसको ऐसे रख लेना है. तो ये हो जाएगा इस तरीके से. दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट और दिस एंगल इज थीटा 90 डिग्री. तो टॉर्क कैसा लगेगा? मैक्सिमम. टॉर्क कैसा लगने वाला है? मैक्सिमम. और हम ये देख रहे हैं कि अगर ये फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या सिचुएशन होती? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मैं ये ओरली बता देता हूं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये टॉर्क जो डायपोल है ये टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता ही करता, एज वेल एज फोर्स भी एक्सपीरियंस करता. एक नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करता और उसके साथ साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता. जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से